3 दिन बाद यानी 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की महाबैठक होनी है। उससे पहले पूर्व कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने वो फॉर्मूला बता दिया है जिसके बल पर 2024 में विपक्ष सत्ता में वापसी कर केंद्र से मोदी सरकार को हटा सकता है। कपिल सिब्बल का ये फॉर्मूला क्या है, आइए आपको बताते हैं। लड़ाई पीएम के खिलाफ नहीं बल्कि कपिल सिब्बल ने समाचार एजेंसी पीटीआई को दिए इंटरव्यू में कहा कि 2024 की चुनाव प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ नहीं बल्कि उस विचारधारा के खिलाफ है जिसे वो बनाना चाहते हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत इस बात का उदाहरण है कि बीजेपी को हराया जा सकता है, लेकिन उन्होंने साथ ही कहा कि लोकसभा चुनाव अलग अलग आधारों पर लड़ा जाता है, एक सीट एक उम्मीदवार। 2024 में सत्ता में काबिज होना तभी मुमकिन हो सकता है जब सभी विपक्षी दलों का उद्देश्य एक हो, सबका एजेंडा एक हो। 2024 में चुनाव लड़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है लेन देन। एकजुट होकर चुनाव लड़ने में कई बार सीटों का त्याग करना पड़ता है। सिब्बल ने कहा कि एक बार अगर जब ये तीनों चीजें साथ लाई जा सकती हैं, फिर सत्ता में काबिज होना पार्टी के लिए काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। यूपीए 3 की काफी संभावनाएं। सिब्बल ने पीटीआई को दिए इंटरव्यू में ये भविष्यवाणी की है कि अगर विपक्ष चाहे तो 2024 में यूपीए 3 की संभावनाएं बन सकती हैं, बशर्त एकजुट होने के साथ साथ विपक्षी दलों के पास समान मकसद हो और इसे प्रतिबिंबित करने वाला एक एजेंडा हो। बीजेपी के खिलाफ सीएम फेस कौन? ये पूछे जाने पर कि क्या बीजेपी के खिलाफ कोई संयुक्त उम्मीदवार खड़ा करना ऐसे समय में व्यवहारिक रूप से संभव होगा जब विपक्ष के नेताओं के बीच गंभीर मतभेद है, सिब्बल ने कहा कि मतभेदों की बात एक अतिशयोक्ति है और कई राज्यों में कुछ राजनीतिक दल वास्तव में प्रभावी हैं। कुछ राज्यों में आपस में टकराव लेकिन बातचीत से हो सकता है हल। सिब्बल ने साफ तौर पर यह कहा कि अगर विपक्षी दल एक साथ बैठकर बात कर लें तो बहुत संभव है कि संयुक्त उम्मीदवार मैदान में बीजेपी के खिलाफ मजबूती से आ सकता है। उन्होंने कहा कि कुछ ही राज्यों में थोड़ी बहुत टकराहट है, जैसे कांग्रेस राजस्थान, उत्तराखंड, हरियाणा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे कई राज्यों में बीजेपी के असली विपक्षी हैं। इन राज्यों में कोई समस्या नहीं है, लेकिन जिन राज्यों में गैर कांग्रेसी विपक्षी सरकार है, जैसे कि पश्चिम बंगाल, वहाँ टीएमसी प्रमुख भागीदारी है। अब देखना होगा कि 23 जून को पटना में होने वाली विपक्षी दलों की बैठक में तमाम विपक्षी दल इनमें से कितने मुद्दे पर सहमत हो पाते हैं और 2024 लोकसभा चुनाव के लिए क्या प्लान बनाते हैं।